हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कर्म क्या है और कर्म के चक्र से बाहर कैसे निकला जाए। ओके, वैसे तो हम काफ़ी ज़्यादा बातें करने वाले हैं कर्म के बारे में। मुझे पता है कि आपको कर्म के बारे में पता हो सकता है, कुछ नहीं भी पता हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सबसे श्रेष्ठ कोशिश करने वाली हूँ आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है उतना देने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कर्म क्या है और कर्म के चक्र से बाहर कैसे निकला जाए। ओके, कर्म के चक्र से बाहर कैसे निकला जाए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं कर्म क्या है। चलिए, तो कर्म क्या है। कर्म मतलब कुछ भी करना। यूजुअली यहाँ पर एक बात और है, कुछ ना करना भी कर्म इन्वॉल्व करता है। वो हम देखेंगे कैसे। लेकिन जब आप कुछ करते हैं तब आप कुछ कर्म करते हैं, ऐसा माना जाता है। ओके, और ये जो आप करते हैं वो कुछ अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। अगर अच्छा काम करते हैं तो वो अच्छा कर्म हो गया, बुरा काम करते हैं तो वो बुरा कर्म हो गया। अगर अच्छे शब्द आपने बोले तो वो अच्छा कर्म हो गया जो आप शब्दों के द्वारा करते हैं। अगर आपने कुछ बुरा कह दिया तो वो बुरा कर्म हो गया कि जो आपने बुरे शब्दों के द्वारा किया। अगर आपने अच्छी सोच रखी तो वहाँ पर आपका पॉजिटिव कर्म हुआ सोच के द्वारा। अगर आपने नेगेटिव सोच रखी तो वहाँ पर आपका नेगेटिव कर्म हो गया नेगेटिव सोच के द्वारा। यहाँ पर शायद काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि लेकिन सिर्फ सोचने से थोड़ी कर्म होता है। आपको पता है कि सोचने से भी एनर्जी अफेक्ट करती है। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति आते हैं, आपको पता है कि उनकी सोच अच्छी नहीं है, भले उन्होंने अभी आपसे कुछ कहा भी नहीं, लेकिन आपको बस एक अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि अरे यार ये कहाँ आ गए। दैट इज़ हाउ कर्म अफेक्ट्स। इस तरह से सोच की भी जो एनर्जी होती है वो इंसान को इफ़ेक्ट करती है, इंसान के आसपास के लोगों को इफ़ेक्ट करती है। अब यहाँ पर हम कुछ भी बात कहें उससे पहले मैं आपको बताऊं कि काफ़ी लोगों को जब मैं ये बताती हूँ कि सोचने से भी नेगेटिव कर्म होता है, मतलब आपकी नेगेटिव सोच, अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो उस व्यक्ति को इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जब उनको बदला लेने वाली भावना जागती है किसी के लिए तो बड़े ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स वो सोचना शुरू कर देते हैं, कि सोचते हुए कि हाँ चलो उसके साथ भी ऐसा होगा। देखो, अगर आप नेगेटिवली किसी को अफेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को अफेक्ट करने के साथ साथ आप वो चीज़ कर पाएंगे। आप अपने आप का नुकसान करने के साथ साथ किसी और का नुकसान कर पाएंगे। ऐसा कभी भी कोई कर्म नहीं है कि जहाँ पर आप किसी का कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं और सिर्फ उन्हीं का बुरा होता है। अगर आप किसी का बुरा करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर उनके साथ साथ आपका भी बुरा ज़रूर होगा, और ये होता ही होता है। ओके, मुझे पता है काफ़ी लोग कमेंट्स में कहेंगे अच्छा लेकिन ये व्यक्ति को आप देखो, इसको देखो, इसके साथ तो कुछ भी बुरा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति जिसकी मेंटालिटी गलत है, जो गलत सोच रखता है, जो गलत काम करता है, जो गलत शब्द बोलते हैं, उनको उनको अपने कर्म का जो फल है वो मिलता ही मिलता है। ओके, और सही समय पर मिल जाता है, राइट टाइम पर मिल जाता है, कोई छूट कर जाने वाला नहीं है। ओके, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ ना करना वो भी कहीं ना कहीं कर्म के बराबर है। वो कैसे? जैसे आपने कुछ लोगों को देखा कि वो लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, रास्ते पर कोई जा रहे हैं और आपने देखा कि वो छेड़छाड़ कर रहे हैं और आपने वो लड़की की मदद नहीं की, आप बस चुपचाप खड़े रहकर देखते रहे। वहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा उस नेगेटिव कर्म में। आपने नेगेटिव कर्म देखा लेकिन आपने किसी तरह की एक्शन नहीं ली उसे रोकने के लिए, और इसीलिए आप भी भागीदार हो जाते हैं उनके नेगेटिव कर्म में। उसी तरह से कि कुछ अच्छा करना कहीं पर आवश्यक है, लेकिन अगर आपने वो नहीं किया, वहाँ पर भी आप बुरा कर्म करते हैं, आपको एक बुरा कर्म चढ़ता है। जैसे कि कहीं पर आप किसी को देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जिसको शायद पैसे की आवश्यकता है, आपके पास पैसे होने के बावजूद आपने उनकी मदद नहीं की, या
मुझे पता है, सी आई डोंट से कि जिसको भी पैसे की ज़रूरत है बस बांटते फिरो, बिकॉज आजकल तो पेपर में ऐसे न्यूज़ हमको मिलते हैं कि भिखारी जिसके घर से करोड़ों की जायदाद निकलती है। ओके, तो मैं ऐसे ही किसी को पैसे बांटने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन सच में अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता है और आपको लगता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर मदद कीजिए। ओके, अगर आप मदद कर सकते हैं लेकिन आपने मदद नहीं की तो वहाँ पर डेफिनेटली आप एक नेगेटिव कर्म ज़रूर इकट्ठा कर लेंगे। ओके, तो ये है नेगेटिव और पॉजिटिव कर्म आप कैसे इकट्ठा करते हैं उसकी बात। ओके, अब चलिए देखते हैं कि नेगेटिव कार्मिक पैटर्न। ओके, कार्मिक पैटर्न यूजुअली अच्छी पैटर्न भी होती है, बुरी पैटर्न भी होती है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ करने की किसी को हैबिट पड़ चुकी है तो वो उस चीज़ के प्रति अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति को आदत पड़ चुकी है। ओके, मान लीजिए कि 2-3 जन्म पहले कोई एक व्यक्ति थे कि जो बहुत ही गरीब माहौल में जन्मे थे और गलत लोगों के बीच में जन्मे थे, और उन लोगों ने उसको सिखाया कि अगर खाना चाहिए तो चोरी करके खा लो। ओके, पैसे चाहिए तो किसी के पास के मतलब किसी की जेब से उड़ा लो, ऐसा उसको सिखाया गया। अब ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर बच्चे को आप कुछ गलत भी सिखाते हैं तो बच्चा उसे बहुत अच्छे से सीख लेता है और फिर वो बड़ा होकर उस चीज़ को करने के पीछे उसको ज़रा भी गिल्टी फील नहीं होगा, वो चीज़ अच्छे से कर पाएगा। लेकिन इसीलिए ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो बड़े होकर अच्छी जगह पर रहें, उनका मान सम्मान बढ़े दुनिया में, इसीलिए वो अच्छे संस्कार देते हैं बच्चों को। बाकी जिन लोगों को ऐसे संस्कार मिले हैं नेगेटिविटी के, वो बड़े होकर उनको नेगेटिव एक्सपीरियंस होते रहते हैं, फिर वो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर वो अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। हाँ, ये जैसे मैंने कहा 25 साल की उम्र तक होता है, 25 ईयर्स तक आप लेते रहते हैं, फिर आपके अंदर के जो संस्कार है वो लॉक हो जाते हैं और वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर बच्चों को कुछ संस्कार देने हैं तो बहुत ही अच्छे संस्कार दो। अगर ज़्यादा वो एजुकेशन, अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस ना दिखा पाए तो इट इज़ फाइन, बहुत ज़्यादा अपनी स्मार्टनेस जीनियस ना बन पाए इट इज़ फाइन, लेकिन अच्छे इंसान ज़रूर बनने चाहिए। ओके, तो हाँ, तो ये है। तो चलिए वापस एग्जाम्पल पर जाते हैं। वो जो व्यक्ति था बचपन में उसको सिखाया गया था कि किसी के पास कुछ चीज़ चोरी कर लेना इट इज़ फाइन। तो वो जो बच्चा है जब वो बड़ा हुआ, आज से 3 जन्म पहले, ओके, जब वो बड़ा हुआ उसके लिए चोरी करना बहुत आसान हो गया था। और हाँ, तब उसके पास पैसे कम होते थे और इसीलिए अपने पूरे जीवन में उसने चोरी कर कर के अपना पेट भरा था। ओके, अब इसके बाद अगला जन्म उसने लिया जहाँ पर इसके पास, उसकी फैमिली के पास अच्छे पैसे होते थे, बहुत रिच नहीं लेकिन हाँ पैसे वाले थे, कि जहाँ पर उसको किसी के पास जाकर चुराना ना पड़े कुछ भी। अब फैमिली के पास भले कुछ भी है, जितना भी कुछ है, लेकिन इसके संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार इसके साथ रहेंगे और उसको वही चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और इसीलिए आपने कुछ चोर देखे होंगे, बहुत यूनिक चीज़ें चुराते हैं। कुछ होते हैं कि जिनको सच में ज़रूरत होती है, वो सिर्फ खाना जितना चाहिए उतना ही चुराते हैं, या खाना बाई कर सके, खाना खरीद सके, सिर्फ उतने ही पैसे चुराते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आप देखो बहुत ही अलग टेस्ट होते हैं। जैसे धूम 2 में ऋतिक रोशन जिस तरह का चोर था, उसको यूनिक चीज़ें चुरानी पसंद थी। उसका घर आप देखो, उसका घर जो उसने दिखाया है, उसकी लाइफस्टाइल जो दिखाई है, बहुत पैसे उसके पास ऑलरेडी थे, उसको चोरी करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वहाँ पर संस्कार होते हैं, पिछले जन्म के संस्कार, पिछले जन्म का कार्मिक पैटर्न जो उसने पकड़ लिया था। अब डेफिनेटली वहाँ पर ऋतिक का पैटर्न नहीं था, लेकिन एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसा अगले जन्म में व्यक्ति कर सकता है कि भले सब कुछ उसके पास है फिर भी उसे चुराने की इच्छा हो सकती है और चुरा भी सकता है। आप कुछ देखो, कुछ लोगों को देखो, मतलब अच्छे खासे घराने से होते हैं लेकिन फिर भी चोरी करते हैं दूसरों के घरों से, और उनको पता नहीं कि वो चोरी क्यों कर रहे हैं। उनके पास पैसे भी होते हैं उस चीज़ को ख़रीदने के, फिर भी चोरी करते हैं। ओके, उसके बाद वास्तविक, अभी का प्रेजेंट लाइफ। ओके, पिछले जन्म में उसने कुछ एक्सक्विजिट चीज़ें, कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ें चुराई। अब प्रेजेंट लाइफ की बात आती है, जब इनके पास शायद बहुत ज़्यादा पैसे हैं, सब कुछ कुशल मंगल है, इनके पास पैसा, खाना जो चाहिए वो है, फिर भी चुराने की इच्छा अभी तक नहीं गई है।
और यहाँ पर इनको डेफिनेटली टेंशन होना शुरू हो जाती है, बिकॉज बहुत अच्छे घर से है, अगर कहीं से कुछ चुराया तो घर की खानदान की नाक कट सकती है। ओके, इज्जत मिट्टी में मिल सकती है अगर चुराने वाली हैबिट किसी को पता चल गई तो फिर व्यक्ति ढूंढना शुरू करता है कि हाँ चलो भाई, ये हैबिट कहाँ से निकले, कार्मिक पैटर्न। उनको पता नहीं होता है कि भाई कार्मिक पैटर्न है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ काम करते हैं तब जाकर आप अपनी कार्मिक पैटर्न से छुटकारा पा सकेंगे। यूजुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसमें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ पिछले जन्म में वो क्या थे, क्या करते थे देखने के लिए आते हैं। लेकिन अगर कार्मिक पैटर्न से छुटकारा पाना है तो 2 से 3 सेशन ज़रूरी हो सकते हैं, जहाँ पर हम कार्मिक पैटर्न में जाते हैं, कि कौन सी पैटर्न है जो उन्होंने पिछले जन्म में उन्होंने इकट्ठे करी थी और क्या उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको बेबस कर देती है, कौन सी कार्मिक पैटर्न के जो वो करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। फिर उस पैटर्न को हम पास्ट लाइफ में अलग तरह से उसके ऊपर काम करते हैं, ताकि प्रेजेंट लाइफ में आपके लिए कार्मिक पैटर्न को तोड़ना आसान हो जाए। लेट मी टेल यू, कार्मिक पैटर्न को तोड़ना आसान नहीं है, बिकॉज जो आप जन्मों से करते आते हैं, इसी जन्म का अगर आप देखो, किसी ने अगर 3 साल तक कुछ गलत चीज़ की हैबिट डाली है, उसके लिए वो छोड़ना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ 3 साल। ओके, तो अगर जन्मों से अगर आपको किसी चीज़ की हैबिट है तो सोचिए वो चीज़ छोड़ना आपके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। कार्मिक पैटर्न क्यों बनी है? आपको अपने पिछले जन्म में किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, मान लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई डोंट से कि आपने सच में ऐसा किया था, लेकिन मान लो आपने पिछले जन्म में किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। अब इस जन्म में इस धरती के ऊपर जन्म लेने की एक प्रोसेस है। जब कोई भी सोल जन्म लेता है वो अपने माइंड की सारी मेमोरीज भुला देता है, ताकि वो एक क्लीन स्लेट लेकर जन्म कर सके। एक कोरा कागज़, अपना माइंड कोरा कागज़ की तरह लेकर वो जन्म ले सके, ताकि उसका जीवन उसके लिए सरल हो जाए, जीवन की शुरुआत उसके लिए सरल हो जाए। क्योंकि शुरुआत सबको अच्छी मिलनी चाहिए, राइट? चाहे जितने बुरे से बुरा व्यक्ति क्यों ना है, उसको एक अवसर ज़रूर मिलना चाहिए कि वो अपने आप को अच्छा बनाए। तो जैसे जन्म लेते ही आपको बिल्कुल पता नहीं था कि आपने किसी के साथ क्या किया था, और जब समय आता है तब वो व्यक्ति आपका बुरा करने के लिए आते हैं इस जन्म में और आपके साथ बुरा करते हैं। ये आपको बहुत बड़ा शॉक की तरह लगता है, माय गॉड, ऐसा क्यों? आपको ऐसा लगता है कि हैं इसने आपके साथ ऐसा किया, चलो जाकर इसके साथ बदला लेते हैं। आपको ऐसा लग सकता है, और फिर आप वापस जाकर बदला लेते हैं। क्या किया आपने? कार्मिक पैटर्न को आपने कंटिन्यू किया। जो आपने पिछले जन्म में किया था, इस जन्म में उस व्यक्ति ने आपको वो रिटर्न में दिया, लेकिन जब रिटर्न में आपको मिला वो लेकर आप बैठ नहीं गए। अगर आप लेकर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर आपकी कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप वापस उसको एक प्रतिकार देने जाते हैं, मतलब उसने आपके साथ ऐसा किया ही क्यों। ओके, तो हाँ, ये बात है। इसीलिए ज़्यादातर लोग कार्मिक पैटर्न में फंसे रहते हैं जन्मों जन्म तक। इसी तरह से तो इस सृष्टि में लाइफ चलते रहती है, बिकॉज इस सृष्टि का नियम है कि जो जीवन चक्र है वह हमेशा चलते रहना चाहिए। ओके, और इसीलिए ज़्यादातर लोगों को जब शुरुआत के कुछ जन्म है, जब आपने कुछ जन्म लिए हैं, कुछ बुरे कर्म यहाँ वहाँ किए, तो आपको इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बहुत ज़्यादा जन्म आपने ले लिए, बहुत ज़्यादा आपने नेगेटिव कर्म कर लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर्म कर लिए, तब सोल के अंदर एक पावर, एक तरह की एनर्जी, डिविनिटी बहुत ज़्यादा लाउडली उसको बताना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा प्रचंड आवाज़ से उसको बताना शुरू कर देती है कि भाई ऐसा कब तक करोगे। और तभी जाकर व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में उतरते हैं, तभी जाकर वो मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस करना शुरू करते हैं, जिससे वो अपने कर्म के चक्र से बाहर आ सकते हैं। ओके, तो कर्म के चक्र के बाहर आने के लिए आप अपने सातों के सातों चक्र को खोल सकते हैं, कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, जिसके द्वारा भी आपका कर्म का चक्र आप ख़त्म कर पाएंगे। ओके, उसके बाद यूजुअली हम लोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम एक प्रोसेस करते हैं कि जिससे व्यक्ति को एक अलग तरह से
हाँ, आप कुछ सेकंड के लिए पीछे हट हो सकते हैं जब आप कुछ भी नेगेटिव करने जाते हैं उसके पहले, और वो पीछे जो आप हटते हैं वहाँ पर आपको चांस मिलता है कि आप वो कर्म ना करें। ओके, फिर आप अगर वो वापस करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो हाँ, यहाँ पर आपको कुछ कर्म वाला डिस्कस करती थी मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स, जिसमें एक है कि अगर पिछले जन्म में किसी को बहुत ज़्यादा भूखा रहना पड़ा था, पैसे के प्रॉब्लम्स थे, खाना नहीं मिल पाता था जब भूख लगती थी तब, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब खाना मिले तब खा लो, ज़्यादा खाना मिला है ज़्यादा खा लो, बिकॉज़ पता नहीं कि कल आपको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसीलिए ज़्यादातर लोग, जो ऐसे लोग जिन्होंने पिछले जन्म में खाने के प्रॉब्लम्स थे जिसके लिए इस जन्म में आकर उनको वेट के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वज़न इनका बढ़ जाता है। क्यों? अभी भी पिछले जन्म की पैटर्न है, खाना जब ज़्यादा मिले खा लो, एक्स्ट्रा खा लो। ऐसे ही लोग वेट प्रॉब्लम्स से पीड़ित होते हैं, ऐसे ही लोगों का वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है। इतने ज़्यादा लोगों को हमने देखा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान ऐसी लाइफ में जाते हैं, फिर यहाँ पर आकर इनको एक पैटर्न बना देते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, जब ज़रूरत भूख नहीं होती है तब भी खा लेते हैं। तो ये हो जाता है एक कार्मिक पैटर्न, और यहाँ पर कार्मिक पैटर्न आपको ब्रेक करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अगली बात आपको बताऊँ कि कुछ लोगों के अच्छा कार्मिक पैटर्न, ओके, कोई व्यक्ति था जिसका एक अच्छा पैटर्न था कि उसको लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था, और वो लोगों की सहायता करते रहते थे पिछले जन्म में। दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट? अगर लोगों की मदद करना है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस जन्म में उसको एक अलग लाइफ मिली है। उस व्यक्ति को ऐसी लाइफ मिली है जहाँ पर अभी उसके आसपास के जो लोग हैं सारे गलत हैं, और जिनको उसको मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज उसका हेल्पिंग नेचर है, बस वो हेल्प करते रहता है। जितना हेल्प करेगा उतना ही वो व्यक्ति नेगेटिव कर्म में धंसते जाएगा, बिकॉज उसको पता है कि वो लोग नेगेटिव कर्म कर रहे हैं। नेगेटिव कर्म जो भी करते हैं उसका साथ जो देता है वो भी नेगेटिव कर्म में नीचे धंसते जाता है। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आई थिंक कि ये वीडियो आपको पसंद आया, एंड तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। जिन जिन लोगों को कर्म के बारे में जानना है सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। काफ़ी लोग अपने कार्मिक पैटर्न से बाहर आ सकते हैं सिर्फ इस वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है उसे अच्छी तरह से अगर देखते हैं, अगर ध्यान में लेते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, फिर भी कार्मिक पैटर्न आप ब्रेक कर सकते हैं। ओके, और अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन बुक करवा सकते हैं आप, उसकी एक लिंक रखी गई है। ओके, तो ये है आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की सहायता कर पाएगा तो उन सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।